हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो हमारे घर पे आए हुए थे मेहमान, तो मैं बना रही थी पनीर, शाही पनीर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पनीर को ऑयल में फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसे अलग से रख लिया और एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 से 4 बड़े प्याज है वो कट कर लिए। उसके अंदर काजू, बादाम, जिंजर गार्लिक पेस्ट सब डालकर मैंने बहुत ही अच्छे से उसे सौटे कर लिया। और उसके बाद सब कुछ सौटे हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट में उसके अंदर टमाटर बड़ा बड़ा कट करके डाल दिया। और उसके बाद मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब तक कि टमाटर है वो गल नहीं जाते तब तक के मैंने इसे पकाया। और इसे पकने के बाद मैंने उसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था। तब तक के मैं यहाँ पर बना रही थी रशियन कबाब। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे आलू, और मैंने 500 ग्राम जो बोनलेस चिकन होता है उसे मैंने बॉईल कर लिया था नमक के साथ। और उसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर और मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो और थोड़ी सी ग्रीन चिली कट करके डाल दी थी, और थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने चॉप करके डाल दिया था। और सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने उसे टेस्ट किया तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम था। और फिर मेरी जो सिस्टर आई हुई थी तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, और उसने मुझे सारे कटलेट्स बना दिए, मुझे रोटी बनाने में और हेल्प कर दी थी क्योंकि मेहमान आने वाले थे और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। तो फिर मैंने फटाफट से वो जो ठंडी हो चुकी थी जो सब्ज़ियाँ मैंने बना कर रखी थी उसकी मैंने पेस्ट बना ली। और उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर खड़े गरम मसाले और धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर उसी पेस्ट को वापस से कढ़ाई के अंदर डालकर मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया। यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है क्योंकि ये वाली जो पनीर की सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। उसके बाद मैंने उसकी जो पेस्ट है उसे बहुत ही अच्छे से भून लिया, और अच्छे से भून कर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और उसे साइड पर रख दिया। और जब मैं उसे सर्व करूँगी तब उसके अंदर पनीर और जो क्रीम है वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल फ्राई। तो दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दाल को बॉईल कर लिया था हल्दी और नमक डालकर, और मैंने तुअर की दाल यूज़ की थी। तो मैंने अलग से उसका बघार रेडी किया। तो साथ में मैंने उसके ऑयल के अंदर जीरा और थोड़ी सी अनियन और थोड़ा सा बेरेस्ता और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसे 2-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मसाले डालने थे तो मैंने बहुत ही कम रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, क्योंकि हल्दी मैंने पहले ही दाल में डाल दी थी तो मैंने यहाँ यूज़ नहीं की। उसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और कटे हुए टमाटर डाल दिए, और फिर जो बॉईल की हुई दाल थी वो मैंने अंदर डाल दी और उसे बहुत ही अच्छे से उबाला, और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो गई। उसके बाद मैंने लास्ट में उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाला था, इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था, तो मैंने वो डाल दिया। और इसके साथ मैंने बना लिए थे राइस, और मैंने बनाई थी रोटी, और मीठा हमने बाहर से ही मंगवा लिया था। तो इस तरीके से हमारी दावत है वो कंप्लीट हो गई। मैंने लास्ट में वो कबाब है उसे एग के अंदर डीप फ्राई भी कर लिए थे, और दावत बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग बस ऐसे ही मैं बैठ रही थी तो घर में कोई भी नहीं था, सब लोग यहाँ से गए हुए थे बाहर। तो मैं घर में अकेली थी, तो घर की सारी साफ़ सफाई करके मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी घर में। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लिए सिर्फ़ क्या बनाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज सेव उसल बनाती हूँ जो गुजरात में बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो मैंने आज बनाना शुरू किया। तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जो सफ़ेद मटर होते हैं सूखे हुए उसे ओवरनाइट सोक करना होता है, लेकिन मुझे तो अभी अभी मन कर रहा था तो मैंने उसे सोक नहीं किया था। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम उसे बिना सोक किए हुए भी बहुत ही अच्छे से गला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बाहर का नज़ारा एंजॉय किया, और उसके बाद मैंने अंदर जाके मटर को अच्छे से वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने कुकर में पानी चढ़ाया, और कुकर के अंदर धीरे धीरे करके सारे जो मटर है जो मैंने धोकर रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। और मटर के साथ साथ मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया, और
थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने कलर के लिए डाला था। और इसके बाद मैंने उसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट डाला था कि जिसकी वजह से ये जो मटर है वो बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। तो मैंने यूज़ किया था सोडा। तो जो सोडा हम पकोड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसे मैंने लगभग आधी चमचे के करीब मैंने उसके अंदर डाल दिया और मैंने उसकी 7 से 8 सीटियाँ बजा ली और उसे 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर बाद में भी रखा था। तो तब तक ये बहुत ही अच्छे से गल चुके थे। अगर ये ना गले हो तो फिर भी आप फिर से इसे थोड़ी देर पकाएंगे तो वो गल जाएंगे। तो आधे पौने घंटे में ये गल जाते हैं। तो तब तक कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी सेव उसल की जो रसा है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ अनियन को। आप चाहें तो इसे पीस सकते हो, लेकिन मुझे चॉप की हुई अनियन इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने चॉप की। और मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए। और यहाँ पर मैं बेसन भी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने एक छोटा चम्मच बेसन है उसे निकाल लिया था एक कटोरी के अंदर, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से घोट कर रख लिया था। तो इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और ऑयल के अंदर मैंने चॉप की हुई अनियन ले ली थी। और अनियन को मैंने बहुत ही अच्छे से सौटे किया जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाती है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है, तब तक कि मैंने उसे पकाया। उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था और सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से पका लिया। और इसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया था और उसे बहुत ही अच्छे से भून लिया। और इसके भूनने के बाद मैंने उसमें से थोड़ा सा जो ऑयल वाली जो ग्रेवी है वो मैंने निकाल ली थी। आप चाहो तो टमाटर और अनियन दोनों को ही पीस कर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने चॉप करके रखा था क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। और इसके बाद मैंने उसमें से थोड़ी तरी निकाल ली थी क्योंकि उसे लास्ट में सर्व करने के लिए इस तरीके से इसे किया जाता है। और यहाँ पर मैंने पाव भाजी मसाला डाला था क्योंकि मेरे पास इसका स्पेशल मसाला है वो नहीं था, लेकिन पाव भाजी मसाले से भी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मटर भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो जैसे ही मटर बॉईल हो गए, तो क्योंकि हमने उसमें सोडा यूज़ किया था तो इसका कलर है वो थोड़ा इस तरीके से ये थोड़ा रेड हो जाता है, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए और साथ में मैंने जो बेसन घोट कर रखा हुआ था वो भी डाल दिया और सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से उबाल लिया। और जिसकी वजह से सारा मसाला है मटर के अंदर एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लास्ट में उसके अंदर आमचूर पाउडर डाला था 1 चम्मच, और हरा धनिया डालकर मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। उसके ऊपर मैंने जो पहले रसा निकाल के रखा था वो भी डाला। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं गई हुई थी मार्केट, तो मार्केट में मैंने सारी चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक जगह पर ये वाली इमली मिल गई थी जो एकदम हरी हरी थी और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ले ली थी। तो यहाँ पर मैं उससे ट्राई कर रही थी मसाले के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हेलो गाइस, आप कैसे? तो राजमहल में है ना, नवाज से आया था ना, तो फिर मेरे कोरियन चाचू का पेट दुखता है ना, तो है ना इंजेक्शन लगवा के आए अभी मेरे घर में।